अयोध्या का रहस्य क्या है? अयोध्या को अथर्व वेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु है तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। भगवान राम का महल कहाँ है? कनक भवन अयोध्या के सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसे अवश्य देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान राम से विवाह के तुरंत बाद कैकेयी ने देवी सीता को उपहार में दिया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। राम नाम इतना शक्तिशाली क्यों है? राम वह नाम है जो भौतिकवादी आसक्ति से मुक्ति प्रदान करता है और मानव को उन इंद्रियों से अलग करता है जो मानव को वासना और घृणा की ओर आकर्षित करती हैं और आत्मा को शांति देती है और अगले शरीर या सर्वोत्तम स्थान पर जाने से पहले सभी कर्म बंधनों को काट देती है। राम को फल किसने दिया? शबरी प्रतिदिन छड़ी के सहारे अपने आश्रम से बाहर जाती थी और राम के लिए बेर तोड़ती थी। वह एक को तोड़ती, उसका स्वाद लेती और यदि वह मीठा होता तो कड़वे को त्याग कर अपनी टोकरी में रख लेती। वह राम को अच्छे जामुन देना चाहती थी। हनुमान जी में कितनी पावर है? उनमें 100 हाथियों के बराबर बल था और भीम का अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी को भेजा। राम का नाम 2 बार क्यों लिया जाता है? वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है क्योंकि हिंदी वर्णमाला में रार 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और 25वां अक्षर, इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 प्लस 2 प्लस 25 65 अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है। रामलल्ला की मूर्ति काली क्यों है? काले पत्थर से क्यों बनी रामलल्ला की मूर्ति? उस पत्थर का नाम कृष्णशिला है और इस पत्थर का रंग काला ही होता है। यही वजह है कि मूर्ति का रंग श्यामल है। शास्त्रों के अनुसार कृष्णशिला से बनी राम की मूर्ति खास होती है, इसी कारण इस मूर्ति को श्यामशिला से बनाया गया है। कुबेर किसका बेटा है? कुबेर एक हिंदू पौराणिक पात्र हैं जो धन के स्वामी, धनेश व धनवानता के देवता माने जाते हैं। वे यक्षों के राजा भी हैं। वे उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं और लोकपाल, संसार के रक्षक भी हैं। इनके पिता महर्षि विश्रवा थे और माता देववर्णिनी थीं। कुबेर किसका अवतार है? कुबेर रावण के ही कुल गोत्र के कहे गए हैं। कुबेर को राक्षस के अतिरिक्त यक्ष भी कहा गया है। यक्ष धन का रक्षक ही होता है, उसे भोगता नहीं। कुबेर का जो दिक्पाल रूप है वह भी उनके रक्षक और प्रहरी रूप को ही स्पष्ट करता है। राम मंदिर की फंडिंग कौन कर रहा है? राम मंदिर की पूरी परियोजना को समर्पित अनुयायियों के दान के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। दिलीप कुमार विलाखी और उनका परिवार सूरत के प्रमुख हीरा व्यापारी प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में सामने आते हैं। इस हीरा व्यापारी द्वारा राम मंदिर के लिए एक असाधारण दान दिया गया जिसमें 101 किलोग्राम। राम मंदिर की कीमत क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ समय पहले जानकारी शेयर की गई थी जिसमें बताया गया था कि मार्च 2023 के आखिर तक बैंक की कुल जमा लगभग 3000 करोड़ रुपये थी। वहीं ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं। सीता गर्भवती कैसे हुई थी? मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गईं जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता न चले इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। तोते ने सीता माता को श्राप क्यों दिया? धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता सीता जब छोटी थीं तो उन्होंने गलती से किसी मादा तोते को अपने पास कैद कर लिया था।
जिस कारण उसके नर तोते ने दुखी होकर माता सीता को श्राप दे दिया था। लक्ष्मण की कितनी शादियां हुई थीं? लक्ष्मण जी ने की थी 3 शादियां। उर्मिला के अलावा कौन थीं अन्य 2 पत्नियां? लक्ष्मण का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था, लेकिन वनमाला भी उनकी अर्धांगिनी थीं। पिछले जन्म में लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण और उनके भाई शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा से हुआ, जबकि राम और भरत का जन्म कौशल्या और कैकेयी से हुआ। पुराणों में लक्ष्मण को शेष के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो कई सिरों वाला नाग सर्प है, जिस पर संरक्षक देवता विष्णु विश्राम करते हैं, जिनका अवतार राम को माना जाता है। हनुमान अभी कहां है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के पास अमृता का वरदान है। एक दिव्य प्राणी और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के अवतार के रूप में यह कहा गया है कि हनुमान कलयुग में समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर निवास करेंगे। दशरथ के मित्र कौन थे? रामायण में गिद्धराज जटायु की जब भगवान श्री राम से मुलाकात हुई तो उन्होंने राजा दशरथ के मित्र के रूप में अपना परिचय दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि गिद्धराज जटायु की राजा दशरथ से मित्रता कैसे हुई? महाभारत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? महाभारत से यह संदेश मिलता है कि हमें कर्ण की तरह बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, वरना हमारी सारी अच्छाई और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। महाभारत से सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वरना आप खुद अपनी दुर्गति कर लेते हैं। अंगद की मृत्यु कैसे हुई? बालीपुत्र। अंगद तो निराशा में रोने लगे और दोनों नेत्रों में आंसू भरकर बोले, दोनों ही प्रकार से मृत्यु है। एक तो यहां पर सीता जी की सुध नहीं मिली, दूसरे वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिताजी का वध होने पर ही मुझे मार डालते, किंतु श्री राम ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव महाराज का कोई एहसान नहीं है। बाली ने राम को क्या श्राप दिया था? जब तारा ने बाली को मरा हुआ देखा तो विलाप और क्रोध में उसने श्रीराम को श्राप दिया था। उन्होंने श्राप में कहा था कि आप सीता को ढूंढने के बाद भी पा नहीं सकेंगे, आप सीता को फिर से खो देंगे। बाली का वरदान क्या था? तपस्या में बैठने के बाद बाली को ब्रह्मा ने वरदान दिया था। बाली ने ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांगा कि किसी भी द्वंद्व में बाली का प्रतिद्वंद्वी अपनी आधी शक्ति बाली के हाथों खो दे। ब्रह्मा ने यह वरदान दिया। बाली पहले से ही शक्तिशाली था और उसकी शक्ति लगभग सत्यहासदिहादेही जाट हाथियों के बराबर थी। इस प्रकार बाली अजेय हो गया। अंगद की मृत्यु कैसे हुई? बालीपुत्र। अंगद तो निराशा में रोने लगे और दोनों नेत्रों में आंसू भरकर बोले, दोनों ही प्रकार से मृत्यु है। एक तो यहां पर सीता जी की सुध नहीं मिली, दूसरे वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिताजी का वध होने पर ही मुझे मार डालते, किंतु श्री राम ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव महाराज का कोई एहसान नहीं है। दशरथ के मित्र कौन थे? रामायण में गिद्धराज जटायु की जब भगवान श्री राम से मुलाकात हुई तो उन्होंने राजा दशरथ के मित्र के रूप में अपना परिचय दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि गिद्धराज जटायु की राजा दशरथ से मित्रता कैसे हुई? हनुमान अभी कहां है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के पास अमृता का वरदान है। एक दिव्य प्राणी और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के अवतार के रूप में यह कहा गया है कि हनुमान कलयुग में समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर निवास करेंगे। पिछले जन्म में लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण और उनके भाई शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा से हुआ, जबकि राम और भरत का जन्म कौशल्या और कैकेयी से हुआ। पुराणों में लक्ष्मण को शेष के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो कई सिरों वाला नाग सर्प है, जिस पर संरक्षक देवता विष्णु विश्राम करते हैं, जिनका अवतार राम को माना जाता है।
लक्ष्मण के कितने पुत्र थे? उनके यानी लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था अंगद और धर्मकेतु। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी उर्मिला को छोड़कर श्री राम और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने वाले थे, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मण के दामाद कौन थे? लिहाजा युद्ध में मेघनाद शेषनाग अवतार लक्ष्मण द्वारा मारा गया था। तो इस प्रकार शेषनाग अवतार होने के कारण लक्ष्मण मेघनाद के ससुर कहलाए। तो इस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण का दामाद कहलाया। लक्ष्मण की कितनी शादियां हुई थीं? लक्ष्मण जी ने की थी 3 शादियां। उर्मिला के अलावा कौन थीं अन्य 2 पत्नियां? लक्ष्मण का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था, लेकिन वनमाला भी उनकी अर्धांगिनी थीं। लक्ष्मण कितना शक्तिशाली था? रामायण के अनुसार तो लक्ष्मण बेहद शक्तिशाली थे। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण इतने शक्तिशाली थे कि मेघनाद का वध केवल वही कर सकते थे। रामायण में सबसे ज्यादा बलिदान लक्ष्मण जी और उर्मिला जी ने दिया है, ऐसा क्यों कहा जाता है? अंगद की मृत्यु कैसे हुई? बालीपुत्र अंगद तो निराशा में रोने लगे और दोनों नेत्रों में आंसू भरकर बोले, दोनों ही प्रकार से मृत्यु है। एक तो यहां पर सीता जी की सुध नहीं मिली, दूसरे वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिताजी का वध होने पर ही मुझे मार डालते, किंतु श्री राम ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव महाराज का कोई एहसान नहीं है। राम मंदिर का घंटा कितना बड़ा है? घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसे बनाने में 1 साल का समय लगा है। राम मंदिर के लिए 2100 किलो का घंटा 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। राम मंदिर की कीमत क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ समय पहले जानकारी शेयर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि मार्च 2023 के आखिर तक बैंक की कुल जमा लगभग 3000 करोड़ रुपए थी। वहीं ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। राम मंदिर घंटे की विशेषता क्या है? अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में 2100 किलो अष्टधातु का घंटा स्थापित किया गया है। पूरे परिसर में लगने वाला यह सबसे बड़ा घंटा है। 2100 किलो वजन का यह घंटा अष्टधातु से बनाया गया है। इससे निकलने वाली आवाज अद्भुत होगी। क्या सीता ने तुलसी को श्राप दिया था? अपने क्रोध में सीता ने उन सभी को इस प्रकार श्राप दिया, अब से गया में फाल्गुनी नदी में पानी नहीं होगा, गाय की अब सामने से पूजा नहीं की जाएगी जैसा कि सभी करते हैं, केवल उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी। गया में तुलसी के पौधे नहीं होंगे और गया के ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। सीता गर्भवती कैसे हुई थी? मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गईं, जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। कृष्ण को कर्ण से नफरत क्यों थी? कृष्ण ने कभी भी कर्ण से नफरत नहीं की। यदि उसे उससे नफरत होती तो वह कभी उससे युद्ध रोकने की बात करने न जाते। वह जानते हैं कि कर्ण अपने स्वभाव के कारण नहीं बल्कि काल के कारण गलत रास्ते पर चला गया था। वह हमेशा चाहते थे कि कर्ण उनके और उनके भाइयों के साथ रहे। सभी पापों का नाश कैसे होता है? वृंदावन के संतों के दिशा अनुसार यदि आप हरि नाम का जप, राधा नाम का जप, कृष्ण के नाम का जाप, राम नाम का जाप, जिस प्रभु को आप मानते हैं उसका जप करें तो आपका निश्चित रूप से सर्व पाप नाश हो जाएगा। साथ ही आपको अपने कर्मों को बहुत ही पवित्र रखना पड़ेगा। शिव यानी पापों का नाश करने वाले, जिसके आगे का नमः मोक्ष पद देने वाला है, ऐसे उमा महेश्वर देवों के देव महादेव हैं। एकलव्य के कितने पुत्र थे? एकलव्य का एक पुत्र था
जिसका नाम केतुमान था। एकलव्य के युद्ध में वीरगति महाभारत पूर्व कृष्णाद्वारा को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत के युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा जाता है। एकलव्य को किसने मारा और क्यों? एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। कर्ण की अंतिम इच्छा क्या थी? कर्ण ने अपनी मृत्यु से पहले इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जमीन पर किया जाए जहां पर किसी का भी अंतिम संस्कार न हुआ हो। नकली कृष्ण कौन था? पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। द्रौपदी ने कौन सा श्राप दिया था? जब दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था और सभा में बड़े बड़े योद्धा तथा परिवार के सबसे बड़े भीष्म पितामह व गुरु द्रोणाचार्य आदि सबने मौन धारण किया हुआ था, तब द्रौपदी ने श्राप दिया था कि इस सभा में जो मौन होकर मेरा चीर हरण देख रहे हैं वे सब शीघ्र ही हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अर्जुन ने अपनी बहन से शादी क्यों की? द्वारका में अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा तो वह उसे देखकर मोहित हो गए। अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। महाभारत काल में अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम और विवाह का वर्णन मिलता है। सुभद्रा श्रीकृष्ण की बहन थीं और श्रीकृष्ण के कहने पर अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ था। अर्जुन और कर्ण पिछले जन्म में क्या थे? दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोद्भवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोद्भवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोद्भवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए? इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय शिव जी के गायत्री मंत्र का जाप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय शुद्ध, स्पष्ट और छोटे मंत्र ही बोलने चाहिए। कृष्ण ने शिशुपाल का सिर क्यों काटा? भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हो गई। प्रहलाद की बुआ का असली नाम क्या था? होलिका, हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों की बहन और कश्यप, अर्षि और दिति की कन्या थी, जिसका जन्म जनपद नगलाडांगा कासगंज के सोरों शूकर क्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। होलिका राक्षसी भक्त प्रहलाद की बुआ थी। गीता में ऐसा क्या खास है? गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म, ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। क्या अर्जुन ने शिव को हराया था? अर्जुन ने भगवान शिव से युद्ध किया। मुरली वेंकटराव के साथ महाभारत की कहानियां। अर्जुन स्वयं महादेव से शक्तिशाली पाशुपत हथियार प्राप्त करने के लिए इंद्रकीला वन में जाते हैं, लेकिन वह एक नीच किरात, शिकारी
से हार गया। अर्जुन की पसंदीदा पत्नी कौन थी? अर्जुन का पसंदीदा पुत्र अभिमन्यु था, जो सुभद्रा से उनकी संतान था। सुभद्रा अर्जुन की सबसे प्रिय पत्नी थीं। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थीं। इस प्रकार अर्जुन स्वाभाविक रूप से उससे अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके अभिन्न साथी की बहन थी। अर्जुन नार है और भगवान कृष्ण नारायण हैं। एकलव्य की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सीख। एकलव्य के पास गुरु द्रोण उपस्थित नहीं थे, लेकिन वह गुरु की अनुपस्थिति में अपने अनुशासन और लगातार अभ्यास से धनुर्विद्या में दक्ष हो गया। यही बात हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो अनुशासन, नियम और समर्पण के साथ लगातार अभ्यास करना चाहिए। द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, जो एक छात्र को प्रशिक्षण पूरा होने पर अपने गुरु को देनी होती है। एकलव्य ने उत्तर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह अपने शिक्षक को नहीं देगा। द्रोण ने एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांगा, यह जानते हुए कि इसके खोने से एकलव्य की तीरंदाजी करने की क्षमता प्रभावित होगी। शकुनी लंगड़ा क्यों है? शकुनी के पिता सुबाला ने माना कि सभी का जीवित रहना असंभव था। इस प्रकार उन्होंने अपने बेटे को धृतराष्ट्र के खिलाफ प्रतिशोध लेने का गंभीर कर्तव्य सौंपा। इस मिशन को अपनी स्मृति में गहराई से अंकित करने के लिए सुबाला ने शकुनी के पैर को मोड़ दिया, जिससे उसे विशिष्ट लंगड़ापन प्राप्त हुआ। महाभारत के भीम में कितनी ताकत थी? ऐसे ही एक योद्धा थे पांडुपुत्र भीम। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत में भीम की मृत्यु कैसे हुई? पितामह को उनके पिता महाराज शांतनु ने उनको अमर होने का वरदान नहीं, अपितु इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। पांडव जब स्वर्ग जाने के लिए निकले तो रास्ते में ही द्रौपदी सहित भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव की मृत्यु हो गई। 100 कौरवों को किसने मारा? दूसरे पांडव पुत्र भीम ने कौरवों को मार डाला। उसने पांडव बेटियों में से एक द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में सभी 100 कौरवों को मार डाला। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कैसे पैदा हुए थे? 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया, जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में क्या थे? धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा थे। एक दिन उन्होंने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म वे नेत्रहीन पैदा हुए थे। युधिष्ठिर की कितनी पत्नियां थीं? युधिष्ठिर के थे 2 पुत्र। युधिष्ठिर के 5 भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कर्ण। कर्ण भी कुंती के पुत्र हैं। यह बात युधिष्ठिर को बाद में पता चली थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, द्रौपदी और देविका। द्रौपदी के पुत्र थे प्रतिविंध्य और देविका के पुत्र थे धौधेय। युधिष्ठिर भाला चलाने में पारंगत थे। क्या गणेश ने गीता लिखी थी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवद गीता भगवान गणेश द्वारा लिखी गई थी, जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने उन्हें बताया था। भगवद गीता धर्म, आस्तिक भक्ति और मोक्ष के यौगिक आदर्श के बारे में विभिन्न हिंदू विचारों का संश्लेषण प्रस्तुत करती है। गणेश जी पूर्व जन्म में कौन थे? उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। प्रथम लेखक गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। कुंभकर्ण के कितने बच्चे थे? ये विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से हुआ था। पौराणिक ग्रंथों और अन्य किताबों के अनुसार कुंभकर्ण को वज्रज्वाला से 2 बेटे थे। उनके नाम कुंभ और
निकुंभ थे। कुंभकर्ण की मृत्यु कैसे हुई? अपनी इच्छा पूरी होने पर उसने अर्धचंद्राकार बाणों से अपने पैरों को काटकर राम पर आक्रमण किया। वह तभी मारा गया जब राम ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया था। कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और ऐसा वर्णन किया गया है कि समुद्र की ओर उतरने से पहले उसने कई इमारतों और दुर्गों को तोड़ दिया था। मेघनाथ पूर्व जन्म में क्या थे? जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह मेघ गर्जन के समान जोर से रोया। इसी से उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद विशाल भयानक वटवृक्ष के पास भूतों को बलि देकर युद्ध में जाता था। इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था। मेघनाद लंका के राजा रावण का पुत्र था, जो मैकन्या तथा रावण की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? लक्ष्मण द्वारा अपने पति मेघनाद का वध हो जाने पर सुलोचना बिना किसी भय के श्रीराम के पास अपनी सच्ची पतिव्रता के वशीभूत होकर पति का शीश मांगने गई। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। यशोदा की बेटी का क्या हुआ? यशोदा की बेटी 8 भुजाओं वाली देवी में बदल गई और बोली, मूर्ख, तुम्हारा विनाशक पहले ही कहीं और पैदा हो चुका है। बाद में वह स्वर्ग में गायब हो गई। कंस की मृत्यु के बाद देवकी और वासुदेव की कैद समाप्त हो गई। शकुनी में क्या बुराई थी? वह न केवल युधिष्ठिर को बुरी तरह हराता था, बल्कि उकसाता रहता था कि जो चीजें उनके पास रह गईं, उसे भी दांव पर लगा दें। शकुनी ने कभी दुर्योधन को ठीक सलाह नहीं दी। कहा जाता है कि गांधार नरेश ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए धृतराष्ट्र से अपनी बेटी गांधारी की शादी की थी, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी पसंद नहीं किया। शकुनी पिछले जन्म में कौन था? परिचय के समय वह गांधार राज्य के राजकुमार थे। बाद में अपने पिता सुबाला की मृत्यु के बाद वहां के राजा बने। वह गांधारी के भाई और कौरवों के मामा थे। बुद्धिमान, चालाक और कुटिल के रूप में चित्रित, शकुनी ने अपने चचेरे भाइयों पांडवों के खिलाफ साजिश रचने में अपने भतीजों, विशेष रूप से सबसे बड़े दुर्योधन का समर्थन किया।